जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में मैंने तुमको बताया था प्रोसेसर होता है। क्या होता है? प्रोसेसर। और प्रोसेसर जो है एकदम चौकोर, उधर साइड में मैंने एक ऐसे बॉक्स टाइप में बना दिया है। ये प्रोसेसर होता क्या है? प्रोसेसर होता क्या है? तो प्रोसेसर का मतलब ये होता है जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ 2 + 2 कितना होता है, तो तुम क्या बोलोगे? 2 + 2 4 होता है। 4 होता है ना। तो ये जब बोर्ड में क्वेश्चन लिखा गया या तुमसे पूछा गया, तुम्हारे दिमाग में ये बात गई, दिमाग में उसको तुमने क्या किया? प्रोसेस किया, और फिर तुमने उसका क्या किया? क्या किया? वो पहले से याद है तो पहले से, इसका मतलब तुमने उसको स्टोर करके रखा है ना। अब देखना है, अभी प्रोसेसर को समझ में आ रहा है। 2 + 2 का तुम्हारे दिमाग में स्टोर था, तुमने बता दिया, क्योंकि इस पे देखो हमने MU भी लिखा है। क्या लिखा है? MU। MU का मतलब क्या होता है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब होता है कि जिन बातों को हम अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं। अब अगर हम यही कह दें 249 + 305, अब बताओ 3 2 5 5 नहीं, स्टोर है, स्टोर है नहीं ना। अब क्या चालू हो गया? प्रोसेस। दिमाग कहाँ चला गया? 500 प्रोसेस में चला गया। 554 554। कितना समय लगा जवाब देने में? 0.1 सेकंड। 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए प्रोसेस में चला गया ना दिमाग। उसी को क्या कहते हैं? प्रोसेसर। जब भी तुम कंप्यूटर से कुछ पूछते हो, कुछ कमांड देते हो, तो वो तुरंत जवाब नहीं देता है। पहले उसका क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो तुम्हें क्या दे देता है? रिजल्ट दे देता है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि जब भी हम कोई चीज उसको निर्देश देते हैं तो इनपुट के माध्यम से देते हैं, जो तुमको बताया जा चुका है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा और निर्देश भेजते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, OCR, MICR, VCR, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टैबलेट, ट्रैक बॉल, VRS, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस। तो इनके माध्यम से तुमने उसको क्या दे दिया? कमांड, और वो तुम्हें आउटपुट से क्या दे दिया? रिजल्ट। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, जैसे हमने तुमसे बोला 2 + 2, तुमने फट से बोल दिया 4, तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज स्टोर थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको थोड़ा सा कटिंग किया तो तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया? प्रोसेस में चला गया। तो कंप्यूटर में भी प्रोसेस का काम यही होता है कि हम उससे अगर कोई चीज पूछते हैं तो वो पहले प्रोसेस करता है, इसके बाद हमको वो क्या देता है? रिजल्ट देता है। अब प्रोसेसर में क्या होते हैं? कोर होते हैं। कोर सुने हो कभी? क्या? CORE, कोर वर्ड कभी सुने हो? ये नाम कभी सुने हो? यस सर। नहीं सुना मैं। कोर। कोर का मतलब होता है भाग। कंप्यूटर की भाषा में क्या होता है? भाग, हिस्सा। जैसे अपन मैथ की भाषा में, अकाउंट की भाषा में शेयर बोल देते हैं, हिस्सा, भाग, अंश, टुकड़ा। वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में, प्रोसेसर में क्या होते हैं? कोर होते हैं। कोर का मतलब होता है भाग। अगर कोर शब्द मैथ में भी आया है ना, अगर ये प्रोसेसर है, इसके हमने क्या कर दिए? कितने भाग कर दिए? 2। यानी ये कितना कोर कहलाएगा? 2 कोर का, जिसको हम कह सकते हैं डुअल कोर। क्या कह सकते हैं? डुअल कोर। तो पहले जो कंप्यूटर आया करते थे ज्यादातर डुअल कोर आया करते थे। डुअल कोर का मतलब होता है जिस प्रोसेसर के 2 भाग होते हैं, और कहेगा कि भाई आधा काम तू संभाल ले, आधा काम मैं संभाल लेता हूँ। तो जब काम बांट दिया जाता है तो काम जल्दी जल्दी होता है। जैसे एक लोगों को बात बताते हैं, एक कहावत सुने हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। कोई भी अगर हमें बड़ा काम करना होता है उसके लिए हमें टीम की जरूरत पड़ती है, और हर काम को जो है टीम में हम क्या कर देते हैं? बांट देते हैं, जिससे वो काम क्या होता है? जल्दी से हो जाता है। तो पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, टीम वर्क होना जरूरी है। मैं पढ़ा हूँ। बिजनेस स्टडी में सिखाया जाता है कि टीम वर्क क्या होता है, क्योंकि किसी भी बड़ी चीज, बहुत बड़े लेवल पे जब हम कोई काम कर रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड कंपनी है, सब तुम जानते हो। कौन सी कंपनी? प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड कंपनी। क्या ये कंपनी एक जन के मत्थे चल रही है? नहीं चल रही है। इसमें कई लोग काम कर रहे हैं।
टीम वर्क के साथ होता है और सबको अपने ऊपर वाले जो अधिकारी होते हैं उनकी बात को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। अगर बात को नहीं मानेंगे तो उनका जो मैनेजमेंट है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और सारा का सारा काम होगा ही नहीं। इसीलिए काम जब होता है, जब बड़े लेवल पे काम होता है ना, तो उसको क्या करने से बांट दिया जाता है। अगर हम काम को बांट देते हैं ना तो काम कभी खराब नहीं होता। सपोज दैट तुम्हारे घर में शादी है, अब अचानक से खाने का स्टॉक लगा कि चलो आप मेहमानों को क्या खिलाना है, खाना। तो अब मान लो 500 लोगों को खाना हमें खिलाना है, ठीक, 500 लोग खाना खिलाना है और खाना खिलाने वाले कितने कर्मचारी हैं, 15 लोग हैं। कितने लोग हैं, 15। अब इन 15 लोगों को काम बांट दिया गया है। एक को बोला गया है कि तुमको सिर्फ पानी देना है। अगर किसी के थाली में पूरी नहीं है तो तुमको पूरी नहीं देना है, सिर्फ क्या देना है, पानी ही देना है। तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बताओ कोई प्यासा मरेगा? मरेगा कोई प्यासा? नहीं मरेगा, क्योंकि हमने ये फिक्स कर दिया है कि खाली हो तो बैठे रहो, लेकिन देना सिर्फ तुमको पानी ही है। एक तो तुमको पूरी इधर उधर नहीं हिलाना है। इसी तरह एक को बोल दिया गया कि तुमको सिर्फ पूरी देना है, तुमको ना पानी देना है, ना सब्जी देना है, ना मीठा देना, नमक देना है। तो बताओ कोई व्यक्ति बिना पूरी के रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना, क्योंकि सिर्फ एक बंदे को सिर्फ किस काम में लगा दिया गया है कि तुम सिर्फ पूरी बांटो। जब हम किसी को काम बांट देते हैं, तो वो फिर निष्फिक्र होकर अपने काम में ही क्या करता है, फोकस करता है, क्योंकि उसके दिमाग में और दूसरी बातें डाली ही नहीं गई। कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है, अगर हमने कह दिया 2 कोर का है, तो 2 कोर का मतलब होता है कि जब कंप्यूटर में काम बढ़ जाता है तो वो काम को क्या कर देता है, बांट देता है। कहता है कि भाई आधा काम तुम करो, आधा काम हम करेंगे। और जब काम बढ़ जाता है तो काम क्या होता है, आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। इसीलिए अब जो कंप्यूटर आ रहे हैं वर्तमान समय में, जो 30-30, 40 हजार, लाख रुपए के कंप्यूटर आ रहे हैं, इनमें जो है i3, i5, i7 ये सारे जो है प्रोसेसर लगे होते हैं। अब i3 का मतलब क्या होता है? अब i3 का मतलब जरूरी नहीं इसमें 2 कोर भी हो सकते हैं, 4 कोर भी हो सकते हैं, 6 कोर भी हो सकते हैं, 8 कोर भी हो सकते हैं। सर जितने कोर उतना बढ़िया। हाँ, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। तो सबसे बड़ा किसको माना जाता है? ऑक्टा कोर को माना जाता है, मतलब जिसके कई ज्यादा हिस्से होते हैं। ऑक्टा कोर में 8 हिस्से हो जाएंगे। अब जैसे ऑक्टा कोर की हम बात करते हैं, तो ऑक्टा कोर का मतलब यह है कि वो सिस्टम का प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा होगा। करो ना तुम कितना काम करोगे, वो सारे काम को क्या कर देगा, बांट देगा। लो तुम इंटरनेट चलाओ, तुम जो है गाने सुनो, तुम डिजाइनिंग का काम करो, तुम अकाउंटिंग का काम करो, और कंप्यूटर में एक भी डिफरेंस नहीं आने वाला। वो धड़ाधड़ प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोर की संख्या ज्यादा है। तो जिस प्रोसेसर में जितने ज्यादा कोर होते हैं, वो प्रोसेसर यानी वो कंप्यूटर उतना ही अच्छा वर्क करता है। तो कभी भी अगर तुम कोई मशीन खरीदने जाते हो बाजार में, तो प्रोसेसर के बारे में जरूर बात करो। उनसे पूछो कि आप हमको कौन सी जनरेशन का, कितने कोर का प्रोसेसर दे रहे हैं। वो कुछ समझ जाएगा कि पक्का जो है इसको ज्यादा जानकारी है, और फिर वो तुम्हें बताएगा कि आप जो है ये वाला प्रोसेसर यूज करो, इसमें जहाँ इतने कोर है और तुम्हारे काम करने में मदद करेगा। कंप्यूटर जब भी आदमी खरीदता है तो अपने काम के हिसाब से खरीदता है। जैसे कि तुमको सिर्फ पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई करने के लिए डुअल कोर काफी है ना, ज्यादा काम तो करना नहीं है, केवल पढ़ना ही तो है। इंटरनेट चलाओगे, गाना सुनोगे, कुछ लिखोगे, कोई सॉफ्टवेयर चलाओगे। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कम से कम क्वाड कोर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे, जैसे अभी मैं सिस्टम चला रहा हूँ, ये i3 है। कौन सा सिस्टम है ये? i3 है। अब ये i3 है। अब मैंने एक तरफ जो है एडोब एक्सप्रेस बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन चलता है, उसको मैं चला रहा हूँ। एक तरफ मैं जो है डिजाइनिंग का काम कर रहा हूँ, एक तरफ मैं जो है इंटरनेट में कोई पिक्चर डाउनलोड कर रहा हूँ। तो मुझे ज्यादा जरूरत पड़ रही है ना, और कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाती है, प्रोसेस क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। तब समझ में आता है कि हमको कंप्यूटर में और अच्छे प्रोसेसर की जरूरत है। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज तुम कंप्यूटर से पूछते हो और जितना जल्दी वो तुम्हें जवाब देता है, तो वो कौन काम करता है? प्रोसेसर का काम होता है।
जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना जल्दी वो क्या करेगा, जवाब देगा। अब इसको हम ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। ये पेपर में पूछा करता है ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। ब्लॉक डायग्राम में ये जो बीच का हिस्सा होता है ना, ये कैबिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? कैबिनेट। जो रखा हुआ है ना, इसका डायग्राम बनाया जाता है। इसमें पहला होता है ALU, दूसरा होता है CU, तीसरा होता है MU। ALU को फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि कंप्यूटर को जब भी हम कोई निर्देश वगैरह देते हैं तो जो उसमें पहले से प्रोग्राम बना दिए जाते हैं, जो उसमें कमांड दे दिए जाते हैं, वो उन कमांड को ALU के माध्यम से क्या करता है, हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दूसरी बात, MU का मतलब क्या होता है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब ये होता है कि हम जितना भी कंप्यूटर से सवाल पूछते हैं, उसको निर्देश देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को मेमोरी में क्या कर लेता है, स्टोर भी करता है। अगर उसमें स्टोर नहीं होगा तो वो हमें जवाब नहीं देगा। तो इसीलिए उसमें क्या लगा दी जाती है, मेमोरी लगा दी जाती है। और इन सारी चीजों को जो कंट्रोल करता है, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है, उसको क्या कहते हैं, CU यानी कंट्रोल यूनिट। क्योंकि क्या होता है कि अगर तुमने कंप्यूटर से ये पूछा कि 2 + 2 बराबर होता है 4, और अगर वो 2 + 2 को 4 ना बता के तुमको वो इंटरनेट पे ले जाएगा, तो क्या होगा, इसका मतलब वो कंट्रोल के क्या हो गया, बाहर हो गया। तो कंट्रोल यूनिट का मतलब ये होता है कि अगर उसको जो कमांड दिया जाता है वो हमें वही जवाब प्रोसेस करके दे, तो ये काम कौन करवाता है, कंट्रोल यूनिट। कि जो पूछा जाए उसी का जवाब दो। जैसे तुम लोगों को कंट्रोल कौन करता है, माइंड, पापा, घर वाले। कौन कंट्रोल करता है? अगर सोचो अगर घर वाले कंट्रोल ना करें तो तुम लोग आज कहाँ हो, अपने मन मर्जी के मालिक हो जाओगे, जो मर्जी में आएगा वो करोगे, तो उसको हम बोलेंगे अनकंट्रोल। क्योंकि अभी तुम लोगों को इतना ज्यादा नहीं पता है दुनियादारी के बारे में कि क्या सही है क्या गलत है। और ये सब कब पता चलता है, अनुभव से। जैसे जैसे जिंदगी जीते जाओगे, जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, लोगों से मिलोगे, बात करोगे, वैसे वैसे तुमको पता चलेगा कि क्या क्या सही होता है और क्या क्या गलत होता है। और गलत को ज्यादा सही मान लेते हैं, रहता है। वही तो होता है, होता है कि जो भी हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेजते हैं और आउटपुट देता है, उस चीज को पहले क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। मेमोरी यूनिट में मैंने बताया था कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेमोरी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है बच्चे? प्राथमिक और द्वितीय, प्राइमरी और सेकेंडरी। किसी का भी डायग्राम तुम लोग नहीं बनाया क्या? नहीं बनाया? बनाया डायग्राम, लेकिन जो आप लिखाए हैं, इनपुट, अर्थ लॉजिक यूनिट, कंट्रोल, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी देन आउटपुट यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो गणितीय कैलकुलेशन करता है, तार्किक फैसले करता है। CU क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम पूछे, बोले बोलो का, तो वो बोले A, मैं पूछूं का तो वो का ही बोले, उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और मेमोरी यूनिट जहां सारा डेटा कंप्यूटर का क्या रहता है, स्टोर रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देता है, काम करता है। और आउटपुट इनपुट के बारे में तुम्हें पता ही होगा, ठीक है ना। प्रोसेसर के बारे में बता दें कि प्रोसेसर कैसे काम करता है। कंप्यूटर का जो सबसे मेन हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। वो सारी चीजों को क्या करता है, प्रोसेस करता है। इसी को माइंड कहते हैं, इसी को माइंड कहते हैं। प्रोसेसर किन किन चीजों से मिलकर बनता है? प्रोसेसर बनता है, उसके अंदर रहते हैं ट्रांजिस्टर। लाखों ट्रांजिस्टर को मिला के जो है प्रोसेसर बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर जिसे डायोड कहते हैं सर, जिसे डायोड अलग है, ट्रांजिस्टर अलग है। ट्रांजिस्टर अलग है। पहले आया वैक्यूम ट्यूब,
वैक्यूम ट्यूब के बाद उसको मॉडिफाई करके बनाया गया ट्रांजिस्टर। फिर ड्राइवर। ट्रांजिस्टर के बाद उसको बनाया गया आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी के बाद जो है माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। और इस प्रोसेसर में जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। हिंदी का एक चैप्टर था उसमें नैनो टेक्नोलॉजी तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा। अगर प्रोसेसर के अंदर देखा जाए तो प्रोसेसर के अंदर ना काफी महीन ऐसे लाइन होती है, ऐसे बहुत होती है। जितना उसको अच्छी क्वालिटी की फोटो निकाल के जूम करके देखा जाएगा माइक्रो प्रोसेसर से तब समझ में आता है इतनी ज्यादा उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। देखने में तो इतना छोटा प्रोसेसर उस दिन दिखाया हो ना, इतना छोटा सा रहता है, लेकिन रहता बहुत खतरनाक है। उसमें लाखों ट्रांजिस्टर की क्षमता डाल दी जाती है जो प्रोसेस करके हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है। और तो और कंप्यूटर में सोने का भी इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड का। पता है बात तुम लोगों को क्यों किया जाता है गोल्ड का इस्तेमाल? कारण तो नहीं पता, बट इतना पता है कि किया जाता है। एक कारण हो सकता है, उसका क्षरण नहीं होता है। और सबसे तेजी से और उसका एक कारण उसकी सबसे तेज विद्युत प्रवाह कौन सी धातु करती है? चांदी। श्योर हो? हाँ, गोल्ड नहीं करता। गूगल में भी सर्च कर दीजिए। ऐसा क्या होता है चांदी में कि वो सबसे तेज धारा प्रवाह करता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक और होते हैं। गोल्ड क्यों नहीं करता है? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और गोल्ड में तन्यता की के- पावर बहुत ज्यादा पाई जाती है। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। हाँ, यही वही- भैया कहना वही- चाहते थे वही- अभी। इसी वजह से कंप्यूटर्स में गोल्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। मेन वजह यही होती है। कॉपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? उसमें भी कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी फ्री रहती इलेक्ट्रॉन है। होते हैं अधिक। मतलब देखिए। कि सिल्वर से ज्यादा। हाँ, ये मतलब सिल्वर से ज्यादा नहीं होते, सिल्वर से कम होते हैं। देखिए क्या रहता है, सिल्वर चांदी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। देन उसके बाद कॉपर में, फिर उसके बाद और धातु आती है एल्युमिनियम में। तो चांदी की इस्तेमाल से लेने के क्योंकि वो ज्यादा महंगी आती बड़ी है। लाइन में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है पता है? चांदी, कॉपर, तो क्या कॉपर, बड़ी लाइन में चांदी में एल्युमिनियम की जाती बढ़ है। गए हैं। चोर काट कूट के तार सब ले जाते हैं, इसको चांदी की लगाने पाती तो कहानी हो जाएगी। मैं समझ नहीं पाया था आप क्या कहते हैं। बड़ी लाइन में जो है एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तुमने सही बताया कि गोल्ड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी अच्छी खासी बदली जो है तन्यता जिसको बोल देते हो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नहीं तो भी पता बोलते हैं। पढ़ के आना उसको। देखो फिजिक्स पढ़ते हो तुम लोग याद नहीं रखते क्या नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी मशीनें आती हैं जिसमें गोल्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पतला सा तो रहता है, पता थोड़ी चलता है। ठीक है, आगे बढ़े। किसी के मन में कोई सवाल? ये सर ब्लॉक तो देखे हो ना? क्या प्रोसेसर देखे हो ना कैसा होता है? कैसा होता है? नहीं देखा मैं। ऐसे चौकोर मैं देखा हूँ सर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर से क्या है सर? अच्छा, ये जो सिलिकॉन का बना रहता है इसे कहते हैं, भूल गया था। ये जो वहाँ पास बॉक्स बनाया है ना, ये ड्यूअल कोर है। कौन सा है? ड्यूअल कोर है। इसी की बात अभी तक कर रहे जी थे। हाँ, इसी की बात चल रही थी। कोई भी चीज अगर हम पूछते हैं कंप्यूटर से तो जो रिजल्ट देता है तो उसके बीच का जो प्रोसेस होता है वो यही काम करता है। इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर और इसी को बनाया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी से बढ़कर कोई टेक्नोलॉजी है? नैनो टेक्नोलॉजी से भी अच्छी टेक्नोलॉजी है ना? आ तो भाई देखिए आई नहीं, मतलब जैसे नैनो, माइक्रो, पिको, बहुत सारी चीजें। नैनो 9 में आता माइक्रो है। से भी छोटा होता है नैनो। हाँ, फिर फेमटो भी आता है। अब जो नई टेक्नोलॉजी है फिलहाल जो है वर्तमान में वो AI ही है प्रोसेसर जो अपना सारा डेटा सर्वर में सेव करती है। आगे बढ़े। यस सर, बढ़े सर। हाँ, इन लोगों को दिखाओ प्रोसेसर। प्रोसेसर देखिए सर।
उसमें सिलिकॉन धातु लगे, बहुत महंगी आती है, बेच लेना उसको निकाल के। कुछ पूछना है अभी? कुछ नहीं आती अच्छा, बन जाएगा। बताती हैं अपने इसमें कुछ पूछ नहीं तो पूछो नहीं तो कहते उतार लो घर के माँ दिमाग खराब हो गया। कोचिंग छोड़ बाहर किया था मैं, बहुत दिमाग खराब होता था तो ऑनलाइन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आपने एक कैमरा ले लीजिए बस। सही बोल रहे हैं। एप्लीकेशन, प्रोसेसर, साइज, नहीं प्रोसेसर, पर्पस। प्रोसेसर तो पढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा तुमको ये वाले कंप्यूटर याद रखते हैं, ये दोनों अगर नहीं बनेंगे तो चलेगा। ये है मेन साइज, इसमें होता है पहला होता है माइक्रो, दूसरा होता है आदर्श मिनी, इधर आ जाओ थोड़ी। तीसरा होता है मेन फ्रेम और चौथा होता है सुपर। ये कंप्यूटर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब है मेन यही। सर एग्जाम कहाँ होगा तुम्हारा यही होगा, तुम्हारा सचिन का इसका यहाँ होगा और इन लोगों को प्रैक्टिकल इंटरनल यहाँ होगा और मेन वाला एक ही होगा। हो गया जी, सर को मुश्किल आ देगा। इसीलिए पूछ लिया पहले। नहीं ना, क्योंकि याद रखना है। 10 नंबर, कितने नंबर का पेपर होता है? ये होगा 125 नंबर का पेपर होगा, दो 125 25 का होगा, 100 का होगा। हम लोग 125 बराबर 250 बराबर 300 350 का पेपर। बाप लास्ट में ज्वाइन किया था, सब लास्ट में। अच्छा हम लोग अगर अच्छा किसी भी चीज को मैं डायग्राम के थ्रू पढ़ाने बैठूंगा ना तो कई यूनिट कई चैप्टर एक बार में खत्म हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसको उठाता हूँ। ये मेरी आदत पड़ चुकी है पढ़ाने की डायग्राम के थ्रू। 10 साल एक साल 17 में 11 साल पढ़ा है। फिर तो आपको बिना देखे ही रिवीजन हो गया होगा इतनी बार। एक साल 17 में पढ़ाया, 17 में बहुत मैं काम करवाते थे, क्या बताया। सुबह 7 बजे से क्लास लेना शुरू करके, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। कंप्यूटर के जनक कौन है? जॉर्ज बेबेज। कब बोला था कंप्यूटर? जेने बताया था 1945 बताए थे, जेने बताया कब है ना, बना। 1945 को। हाँ ठीक है। कब बना था कंप्यूटर? 1945 में। उसी समय पे दुनिया का पहला समान उद्देश्य कंप्यूटर आया था जिसका नाम था ENIAC, और उसके पहले 1822 में क्या बना था? डिफरेंस इंजन बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा, जिसको मॉडिफाई कर जो प्रोग्राम बनाई है उनका नाम क्या है? क्या? जो प्रोग्राम बनाई है, कैसा प्रोग्राम? मतलब जो कंप्यूटर बिल गेट्स का बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं, मतलब मैं पढ़ी थी कंप्यूटर में कि जो कंप्यूटर की माता उनको कहा जाता है। कंप्यूटर में एप्लीकेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रयोग, पर्पज यानी उद्देश्य, साइज यानी आकार। तो हम सबसे पहले साइज वाले को पढ़ेंगे। साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। 10 की गाड़ी 6। माइक्रो का मतलब छोटा। जब पहली बार कंप्यूटर बनाया गया था तो वो इतना बड़ा था, यहाँ से लेकर स्कूल की उस बिल्डिंग तक। एक बार में उसकी खराबी आ जाती थी तो कई दिन तक उसको ढूंढना पड़ता, खराबी आई कहाँ है। इतना बड़ा कंप्यूटर था? हाँ, ऐसे सिस्टम था।
फिर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, फ्यूचर में दिखा जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई उसको मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई कर करके उसको क्या बना दिया गया, माइक्रो। माइक्रो चिप जो है, माइक्रो प्रोसेसर, ये 4th जनरेशन में आया। कब आया था? 4th जनरेशन में। और जब ये आया तो कंप्यूटर का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया, कीमत इसकी सस्ती हो गई और ये आम जनता तक पहुंच गया, जिसको हम पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रो इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जो अभी को हम दिखा रहे थे। वही है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। इट्स ओके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? मिनी। मिनी का मतलब होता है माइक्रो से बड़ा, मेन फ्रेम से छोटा। मेन फ्रेम यहाँ पर आप उसको कह रहे हैं जो सबसे लंबा कंप्यूटर था। मेन फ्रेम कंप्यूटर में कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं और ये बड़े बड़े संस्थानों में यूज होता है, जैसे कि नासा, इसरो, यहाँ चलते हैं ये सिस्टम। बड़े बड़े जो बैंकों में प्रोजेक्ट चलते हैं वहाँ ये काम करते हैं, क्योंकि इन सारे मशीनों को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। भाई तुम लेने जाओगे तो ये वाला लोगे, अगर हम तुमको कहेंगे कि तुम 25 लाख का कंप्यूटर है वो खरीद तो थोड़ी लाओगे, क्योंकि तुम्हें काम ही नहीं है। और ऐसा कंप्यूटर हम वहीं यूज करते हैं जहाँ बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। तो जैसा काम उसी तरह की मशीन बनवाते हैं। अब जैसे ये मशीनें रखी हैं, ये नॉर्मली हमने एजुकेशन पर्पज से लिया है, तो उनके हिसाब से इसमें सारी चीज़ें पर्याप्त हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब बारी मिनी कंप्यूटर समझ गए। मिनी कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? जो माइक्रो से बड़ा होता है, मेन फ्रेम से छोटा होता है, और इसकी काम करने की भी लिमिटेशन कम होती है। दिखने में पता कैसा होता है? एटीएम मशीन देखे हो कैसे होती है? फ्रिज की तरह, बिल्कुल उसी तरह ये कंप्यूटर होता है और वैसे ही ये काम करता है। फिर आता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम का मतलब होता है मिनी कंप्यूटर से बड़ा और सुपर से छोटा। काम करने की क्षमता भी जो इसकी होती है वो मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, सुपर कंप्यूटर से कम होती है, और इसमें एक साथ कई व्यक्ति काम कर सकते हैं। फिर आता है सुपर कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, और इसका इस्तेमाल जैसे मेन फ्रेम का इस्तेमाल बड़ी जगहों पर किया जाता है, उसी तरह सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मौसम की भविष्यवाणी करने में। टीवी में देखते हैं ना, आज बादल बरसने वाले हैं, वर्षा, मतलब कुछ दिन पहले ही उसकी जो है संभावना बता दी जाती है। धरती से बैठे बैठे यहाँ से मिसाइल को लॉन्च करके दूसरे ग्रह में पहुँचा देते हैं। ये सब कौन कंट्रोल करता है? सुपर कंप्यूटर कंट्रोल करता है। समझ गए? तो सबसे ज़्यादा ये कंप्यूटर चलता है और उसके बाद ये कंप्यूटर चलता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सुपर कंप्यूटर देखना हो गूगल में जाओ, देखो उसकी इमेज दिखाएंगे कैसा होता है। अच्छा, जो रडार सिस्टम में रहते हैं वो कौन से कंप्यूटर रहते हैं? रडार सिस्टम में जो रहते हैं, रडार, ये सब सुपर होते हैं, सब सुपर, सब महंगे एकदम हाई टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर थे। रडार का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हमारे संपर्क में आ जाए, ध्यान में आ जाए, जैसे कि फाइटर प्लेन। एक फाइटर प्लेन की कीमत जानते तो कितनी होती है? कोई 350 करोड़ का आता है, कोई 850 करोड़ का आता है, कोई 1000 करोड़ का आता है। समझ रहे हो? करोड़ 1000 करोड़। समझ रहे हैं। इनकी स्पीड ऐसी है कि ये 1 घंटे में, अभी सबसे महंगा प्रीमियम कौन सा फाइटर प्लेन आया है? राफेल। S-400 राफेल है ना? वो रडार सिस्टम राफेल है ना सबसे पहले महंगा? है हमारे ख्याल से। तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन इनको एक बार मैं टीवी में देख रहा था, तो ये 1 घंटे में लगभग 750 किलोमीटर से भी ज्यादा की स्पीड, मतलब दूरी तय कर लेते हैं 1 घंटे में। कम बता रहे हैं सर, 1 घंटे में इससे भी ज़्यादा होगी। अरे बहुत ज्यादा होती है, 1000 के ऊपर पहुंच जाते हैं। हमको लगता है कि 1500 तक ना होगा। अरे उससे भी ज्यादा 1750 तक चले जाते हैं इनकी स्पीड, और जहाँ से गुजरते हैं लगता है कि धरती उरती फाड़ देंगे। नहीं देती है सर।
इतना तेज धड़धड़ा के निकलते हैं। अभी एक टाइम जो परसों नरसों यहाँ से निकला तो था, बहुत पास चक्की से कितना जा रहा ऊपर था। से गया था, इतना बड़ा दिख रहा था। सबने लेकिन देखा आवाज हो, कितनी तेज, हम लोग इधर सीधे डायरेक्ट ऐसे मोड़ दिए, सीधे ऐसे उड़ गया, वो बहुत तेजी से बढ़ा था। भाई तो सोचो कितनी स्पीड उसकी होती है। तो उसकी उस पिक्चर में वंदे मातरम जो पिक्चर आई ऋतिक रोशन की, उस पिक्चर में अच्छा दिखाया गया है। माइक्रो सोचो अगर मिनी वो चीज तुमको मिल जाए चलाने के लिए तो सबसे पहले आपकी इंस्टीट्यूट में लाके पहुंचे। परमिशन ही नहीं मिलती। अगर फाइटर प्लेन को जब ये अभी ट्रेनिंग चल रही है, अभ्यास चलता है, कहीं युद्ध होता है, तो जितने जिला के ऊपर वो उड़ता है ना, जैसे तुम कहते हो ना कि जैसे आसमान में कोई एक्सीडेंट नहीं होता, एकदम फ्री है, होता है सर। गलत। होता है सर, बहुत गंदा आसमान होता में है। भी कंट्रोल होता है किसका? गवर्नमेंट का। तो आसमान में नहीं उड़ सकते हो जब तक तुम परमिशन नहीं लोगे। सबसे पहले कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा, और कलेक्टर उस आसपास के जितने भी अधिकारी होंगे सबको जानकारी देगा लिखित में कि फलाने दिन को फलाने जगह से ये हेलीकॉप्टर जाने वाला है, ये प्लेन जाने वाला है, ये राफेल जाने वाला है, ये फाइटर प्लेन, सबकी जानकारी दी जाती है। और तो और समुद्र में भी कंट्रोल रहता है, सब में, उसमें भी एक्सीडेंट होता है। नेवी वालों का रहता होगा। और इसमें जो है वायुसेना का रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, अपने अपने एरिया के जो वहाँ का कलेक्टर होता है, जिला अधिकारी होता है, उसका कंट्रोल होता है। तो अगर उनको आसमान में फाइटर, सर मेरी से नहीं आता, बोलते हैं। एप्लीकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एनालिस। अनुप्रयोग। क्या बोलते हैं? एनालॉग। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, जिसको हम अपनी भाषा में हाइब्रिड बोल देते हैं। हाइब्रिड के धार हुए हैं, हाइब्रिड नहीं होता है, हाइब्रिड होता है। और हाइब्रिड को हिंदी में बोलते हैं संकरित। क्या बोलते हैं? संकरित। संकरित का मतलब होता है एक नई खोज, एक नया आविष्कार, रिसर्च जिसको बोलते हैं, सम्मिश्रण बोलते हैं उसको कि वही इसका- संकरित। इसका थोड़ी लेनी, इसको इसका मिला थोड़ी के लेनी, इसको मिला के कुछ नया बना नया देते बना हैं। देते हैं। और आजकल तो इंसानों में भी होने लगा है, आजकल इंसानों में भी होने लगा है। क्या? हाँ हाँ होता है, होता है। मतलब कि जो केवल टेम्परेचर की गणना करता है, जैसे हवा चल रही है, अब हवा कितनी स्पीड में चल रही है कौन बताएगा? कौन सी मशीन बताएगी? एप्लीकेशन के अंदर एनालॉग कंप्यूटर, है ना? हवा चल रही है, टेम्परेचर, तुम्हारे शरीर का कितना टेम्परेचर है, कौन सी मशीन बताएगी? डिजिटल लॉग, थर्मामीटर। कौन सी मशीन बताएगी? थर्मामीटर। और एक और मशीन आती है जिससे हृदय की गति नापी जाती है। ईसीजी, स्पीडोमीटर, इससे स्पीड नापते हैं। स्पीडोमीटर से क्या नापते हैं? स्पीड नाप लेते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से, हैं? इलेक्ट्रोमीटर उसको इलेक्ट्रोमीटर बोलते नहीं, हैं। एक नहीं इलेक्ट्रोमीटर भी स्पीडोमीटर आता जो है। आप बोल रहे हैं, स्पीड नाम में पढ़ा हूँ। पढ़े हैं स्पीडोमीटर? यस यस। ये जो स्पीडोमीटर होता है और थर्मामीटर होता है, ये दोनों के दोनों एनालॉग के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? एनालॉग के। वो कंप्यूटर हैं। हाँ, वो कंप्यूटर है। हर एक वो मशीन जो कैलकुलेशन करती है क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को ग्रहण करता है और आउटपुट के द्वारा हमें रिजल्ट देता है। इसका मतलब अगर ये रखा हुआ है ना, तुम सिर्फ इसको कंप्यूटर नहीं कह सकते हो। मोबाइल भी क्या है? कंप्यूटर है। कैलकुलेटर भी क्या है? कंप्यूटर है। तुमको क्या लगा? कंप्यूटर मुझे लगा कि यही जी कंप्यूटर। नहीं, कंप्यूटर वो हर एक मशीन है जो गणना का काम करती है, कैलकुलेशन का काम करती है, सब बिल्कुल काम को आसान करती है। हम लोग भी कंप्यूटर हम है। लोग इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं हो सकते। एनालॉग समझ गए? थर्मामीटर कैसे काम करता है तो जानते ही होंगे। उसमें जब भी कोई हाई टेम्परेचर पे उसको रख दिया जाता है तो उसका पारा चढ़ जाता है और वो हमें नंबर को बता देता है कि इसका टेम्परेचर इतना है। पारा, पारा जानते हैं किसे कहते हैं? पारा, पता नहीं। पारा एक धातु होती है। हाँ, और द्रव होती है। ये हाँ, और 10वीं में था ना। द्रव होती है। जब कहते हल्ला नगर मेरा पारा चढ़ रहा है, मतलब गर्म हो रहे हैं। फिर आता है डिजिटल। आजकल डिजिटल थर्मामीटर आ गया, तो उसका पारा समझ में होता है कि नहीं होता? मेरे पास जो है ब्लड प्रेशर और ये जो हार्ट बीट वगैरह नापने वाली मशीन भी है, थर्मामीटर के पास सब रखा हुआ ईसीजी है आपके पास? ईसीजी नहीं है। उसी को बोलते हैं हार्ट बीट नापने वाली मशीन। अरे मेरे पास एक मशीन है
इसमें आप पट्टा लगा दो तो अच्छा। ब्लड प्रेशर नापता है, और ब्लड प्रेशर के अलावा उसमें पल्स वगैरह सब बता देता है। हाँ ना पल्स क्या होती है सर? दिल की धड़कन, हृदय की धड़कन, हम लोग हृदय बोलते हैं, दिल हम लोगों के लिए नहीं। हम लोग के लिए दिन में फिर आता है डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर हो गया। पेट्रोल पंप में देखो एक मशीन लगी होती है, जब पेट्रोल भरवाते हैं तो वो हमारा पूरा हिसाब करके बता देती है। ये सब क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। हाइब्रिड का थोड़ा एग्जांपल अलग है। हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की क्वालिटी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। और हाइब्रिड में वो जो पंप वाली मशीन होती है वो इसी में आती है। आईसीयू के अंदर जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है वो भी इसी में आता है, क्योंकि वो इंसान की हर एक शरीर की जानकारी एक मशीन में वो करके दिखा देता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हाइब्रिड बोल देते हैं। ठीक है, बताओ किसी कोई डाउट है? आगे को ऑर्डर करो है जिसका अरे उठा लो किसी का, जिसका होगी स्मिता दीदी को होगा। वो दीदी का आदमी बाबू इसका पानी माटी में डाल क्या पानी को माटी घड़े का है अरे तुम्हारे हाँ सर, खुशबू तो रहती है नए नए मटके की। ये जो कंप्यूटर का टाइप है जबरदस्ती का बना दिया गया है, ऐसा कुछ है वह नहीं, जबरदस्ती को बना दिया गया। लेकिन जान लो कि जितने कंप्यूटर हैं, मैंने बताया था कि जैसी जरूरत वैसी मशीन बनती है, ठीक है ना। तो जनरल का मतलब होता है जिसमें हम जनरली कोई भी सामान्य काम कर सकते हैं, जैसे कि टाइपिंग करना, अकाउंटिंग करना, हिसाब किताब करना, पेंटिंग करना, इंटरनेट चलाना, ये सब जनरल काम होते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? जनरल पर्पज के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आता है स्पेशल पर्पज। स्पेशल का पर्पज का मतलब होता है कि जिस कंप्यूटर को जिस काम के लिए स्पेशली बनाया गया है वो दूसरा कोई काम ही नहीं करेगा। जैसे मान लो कि मैंने एक मशीन बनाई जो सिर्फ एक्सरे करेगी। क्या करेगी? एक्सरे करेगी। तो वो एक्सरे के अलावा तीसरा काम नहीं करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल। हमने उसको बना दिया कि मौसम की भविष्यवाणी करेगा, तो फिर वो भविष्यवाणी ही बस करेगा और कुछ नहीं करेगा। कैलकुलेटर जैसे हमने उस कंप्यूटर को ऐसा बनाया कि वो केवल जो है मैप बनाएगा, डायग्राम बनाएगा। जैसे जो सिविल इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर जो डायग्राम बनाते हैं ना ऑटोकैड, तो वो केवल वही काम करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पज। जो कंप्यूटर जिस काम के लिए बनाया गया है उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेगा, उसको बोलते हैं स्पेशल कंप्यूटर। ठीक, तो आज की क्लास होती है समाप्त।